मुझे इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि थोड़े बहुत प्रयास जब किए जाते हैं तो परिणाम कैसे आते हैं। हमने कृषि विकास की दर को उत्तर प्रदेश के अंदर 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। और जिस क्षेत्र में सबसे अधिक पोटेंशियल यूपी के अंदर मौजूद है, वह फेड़ में मानता हूं कृषि और कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ते यूपी के कदम अब न सिर्फ उन पारंपरिक क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, बल्कि उनको नया आयाम भी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सालों से कृषि प्रधान राज्य रहा है और यहाँ की एक बड़ी आबादी अपनी आय के लिए खेती या तो उससे जुड़े कामों पर निर्भर है। ऐसे में जब सरकार भी योजनाओं और आधुनिकीकरण के जरिए इस जमीन को सींचती है, तो उसका सीधा फायदा प्रदेश के किसानों को मिलता है। बुधवार को सीएम योगी ने इसी दिशा में एक और अहम कदम लेते हुए लखनऊ में यूपी कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का शुभारंभ किया और इस समिट के मुख्य उद्देश्य पर रोशनी भी डाली। प्रोडक्शन को प्रोडक्टिविटी में हम कैसे बदल सकते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। यानी केवल उत्पादन नहीं, अपितु कम संसाधनों पर अधिक उत्पादन, कम लागत अधिक उत्पादन। और इसमें हमें खेती और किसान की एफिशिएंसी पर ध्यान देना होगा। ये कैसे हो सकता है? तकनीक से संभव है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी को कैसे हम प्रॉफिटेबिलिटी में बदल सकते हैं, यानी जो कम संसाधन से अधिक उत्पादन, और इसमें अन्नदाता किसान की आय को बढ़ाने के लिए क्या कार्यक्रम हम कर सकते हैं, कैसे उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी से प्रॉस्पेरिटी, यानी अन्नदाता किसान की आय बढ़ाने के साथ ही उसको उसकी खुशहाली के साथ जोड़ना है। अन्नदाता खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, समाज खुशहाल होगा। और इसके लिए हमें कहीं एक जगह सहारा मिलती है तो वह है, सबसे पहला है टेक्नोलॉजी। विकसित कृषि विकसित भारत 2047 थीम पर आधारित ये आयोजन किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक तकनीक, स्मार्ट खेती यानी एआई और टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर चर्चा करने हेतु देश भर के कृषि वैज्ञानिकों का महासंगम है। विज्ञान और पारंपरिक खेती के संगम वाले इस समिट से प्रदेश के कृषि क्षेत्र को कैसे लाभ मिलेगा, ये भी समझ लेते हैं। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र को तकनीकी रूप से उन्नत बनाना। कृषि क्षेत्र में एआई, ड्रोन और उन्नत बीजों के उपयोग पर विशेषज्ञों द्वारा मंथन, कृषि शोधार्थियों को मंच प्रदान करना। ये उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यानी यूपीसीएआर द्वारा लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान उत्तर प्रदेश कृषि वैज्ञानिक सम्मान योजना 2025 और 26 के तहत 15 चयनित वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर यूपी में कृषि विकास दर को बढ़ावा देना है। टेक्नोलॉजी पर आधारित नेक्स्ट जनरेशन फार्मिंग, कैसे हम इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी और डाटा से संचालित आज के इस युग में हम अपने अन्नदाता किसान को कैसे जोड़ सकते हैं, इसके बारे में लखनऊ में आयोजित हुआ कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 समिट 3 दिवसीय कार्यक्रम है। कार्यक्रम में देश भर के नामचीन कृषि वैज्ञानिक, शोधकर्ता, नीति विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसानों ने हिस्सा लिया। लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने 2017 से पहले के कृषि क्षेत्र के हाल की तुलना 2017 के बाद के हाल से की है। 17 के पहले की चुनौती क्या थी? कोई यानी पब्लिक के मन में, किसान के मन में एक अविश्वास था, उसको सरकार पे कोई फेथ नहीं थी, उसका कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे मालूम था ये लोग जो बोल रहे हैं इनको खेती किसानी से कोई मतलब है नहीं। किसान आत्महत्या करता था, पलायन करता था, अलग अलग प्रकार से वह प्रताड़ित होता था। और 2017 के बाद हम लोगों ने कार्य जो प्रारंभ किया, आज हमारे पास इसके लिए स्पष्ट नीति है। हमारे पास आज अन्नदाता किसान को बीज से लेकर के उसके उत्पाद को खरीदने और उसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ने के लिए भी सरकार के पास एक स्पष्ट नीति भी है, कार्यक्रम भी हैं
और हम उसके उत्पाद को लागत का 1.5 गुना से अधिक दाम एमएसपी के रूप में उसको उपलब्ध करवा रहे हैं, उसके क्रय केंद्र के रूप में ही। सीएम योगी ने समिट में उन किसानों की मदद करने का भी ऐलान किया जिनकी फसल बीते 15 दिनों में हुई बेमौसम बरसात में बर्बाद हो चुकी है। आप देख रहे होंगे इस समय असमय बरसात, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, आंधी तूफान के कारण खड़ी फसल पूरी नष्ट हुई है। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है, स्वाभाविक रूप से बीमा कंपनियां सर्वे करेंगी, अपने अनुसार देंगी, पूरा नहीं दे पाएंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि बीमा कंपनियां तो उसको कंपनसेट करे ही, साथ साथ राज्य को आपदाग्रस्त घोषित करते हुए हम हर पीड़ित किसान को सरकार के स्तर पर मदद करें। और सरकार ने उसके लिए आज आदेश जारी कर दिए हैं। बहुत इस पर हर जिलाधिकारी को आज ही आदेश जारी हो रहे हैं। बुधवार को ही कार्यक्रम में शामिल होने से पहले सीएम योगी ने बिन मौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। और बैठक में भी सीएम ने साफ कर दिया कि इस विपरीत परिस्थिति में प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ अन्नदाता किसानों के साथ खड़ी हुई है। सभी जिलाधिकारी स्वयं प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर किसानों से सीधा संवाद करें। अधिकारी फसलों के नुकसान का सही आंकलन करें और किसान को त्वरित आर्थिक सहायता दिलवाएं। फसलों के नुकसान का आंकलन करने के साथ ही मुआवजे की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए। राजस्व विभाग, कृषि विभाग और बीमा कंपनियों को संयुक्त सर्वेक्षण कर शासन को तुरंत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जनहानि, पशुहानि और आपदा से प्रभावित परिवारों को 24 घंटे के अंदर सहायता देने के भी निर्देश दिए गए। चाहे बड़ी से बड़ी आपदा में सहायता देना हो या फिर तकनीक आधुनिकता को बढ़ावा देना, बीते 9 सालों में योगी सरकार प्रदेश के किसानों के साथ ही डट कर खड़ी रही है। और शायद यही कारण है कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र ने एक लंबी छलांग लगाई है और लगातार तेजी से प्रगति की राह में कदम बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।